बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं उस्मान। आज मैं आपके साथ चिकन पिज़्ज़ा की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगा हूं बगैर किसी ओवन और पिज़्ज़ा सॉस के। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पिज़्ज़े की डो को तैयार करने के लिए ईस्ट को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी 1 खाने वाला चम्मच चीनी। और ये मेरे पास ईस्ट है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप खुली यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप किसी भी बेकरी वाले या फिर नान वाले से ले सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि डो को राइस करना, उसको फुलाना। इसके अलावा ये जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और ये हमें चाहिए होगी तकरीबन 12 ग्राम। मैं यहाँ पे 500 ग्राम मैदे की डो बना रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप 1000 ग्राम मैदे की डो भी बनाएं तो उसके लिए आप 12 ग्राम ईस्ट यूज़ करेंगे। और नीम गर्म पानी शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। और पानी का टेम्परेचर तकरीबन 30 से 35 डिग्री तक होना चाहिए। अब हम पिज़्ज़े के लिए डो को तैयार कर लेंगे। और उसके लिए मैं एक बर्तन के अंदर 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा शामिल करूँगा। आधा चाय वाला चम्मच में इसमें नमक शामिल करूँगा। और इसके अलावा ये मेरे पास 2 खाने वाले चम्मच होममेड बटर है। इसके अलावा आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो ईस्ट को राइस होने के लिए रखा था वो शामिल कर देंगे। और अब अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे ताकि पिज़्ज़े की जो डो है वो ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा हार्ड रहे। डो को आप जितनी अच्छी तरह से गूंद लेंगे पिज़्ज़ा आपका उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। डो हमारी रेडी है। अब इसको ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से। अब इस डो को कवर करके 1 घंटे के लिए राइस होने देंगे। इसके अलावा आप ढक्कन वाले बाउल के अंदर भी इसको रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पिज़्ज़े के लिए चिकन को रेडी कर लेंगे। उसके लिए जो हमें 4-5 ख़ास चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें मैंने ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने ये क्यूब शेप में काट लिया है। इसके अलावा ये मेरे पास 1 प्याली दही की है, 1 खाने वाला चम्मच ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। और 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसका छिलका उतार के इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा ये मेरे पास 4 से 5 खाने वाले चम्मच केचप है। अगर आपके पास केचप अवेलेबल ना हो तो फिर आप 3 से 4 अदद टमाटर शामिल कर सकते हैं। और इस चिकन को इंशाल्लाह मैं इस तरह बनाऊंगा कि आपको पिज़्ज़ा सॉस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह जो आपका पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब एक कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर और उसमें मैं तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। आधा चाय वाला चम्मच नमक शामिल करेंगे। और चिकन का कलर चेंज होने तक हमने इसको हल्का सा भूनना है। जैसे ही चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होगा मैं इसके अंदर आधा खाने वाला चम्मच ये कुटी हुई सुरख मिर्चें शामिल कर दूंगा। 1 खाने वाला चम्मच मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल करूंगा। ये होममेड चिकन टिक्का मसाला है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आधा चाय वाला चम्मच मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करूँगा। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगा और साथ ही मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूँगा। चिकन की मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ की हैं तो ये दही और टमाटर और अपने पानी के अंदर ही अच्छी तरह से गल जाएगा। तो अब इसको ढक्कन से करेंगे कवर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और अच्छी तरह से पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा चिकन रेडी है। अब इस टाइम पर इसके अंदर मैं केचप शामिल कर दूँगा। फ्लेम को नीचे से बंद कर देंगे
और आधा खाने वाला चम्मच मैं इसमें आर्गेनो शामिल करूँगा। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी। ये पिज़्ज़े के अंदर खुशबू देने के लिए यूज़ की जाती है और जितने भी पिज़्ज़ा सॉस हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ये शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस चिकन पिज़्ज़ा को इसी तरह घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब अक्सर लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं होता, तो अगर आप चिकन को इस तरह से कुक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह चिकन को कुक करने से पिज़्ज़े का जायका बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है। तो इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। चिकन को मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और इसके अंदर ये जो सॉस बना है, ये जो ग्रेवी बनी है, ये हम पिज़्ज़े के ऊपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह जिसका टेस्ट है वो पिज़्ज़े के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगी चीज़। ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी है। इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं और सभी रेस्टोरेंट्स के अंदर, पिज़्ज़ा शॉप्स के अंदर कमर्शियल लेवल पर इसको ही यूज़ किया जाता है। ये आपको बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास अलग से मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और चीज़ के अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी पिज़्ज़े पर लगाने के लिए, उसमें मैंने ये प्याज, टमाटर, ओलिव्स और ये शिमला मिर्च ली है जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब आ जाते हैं डो की तरफ। और डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। और ये मेरे पास इस साइज़ में पिज़्ज़ा ट्रे है और इसके मुताबिक हम पिज़्ज़े की जो रोटी है वो तैयार करेंगे। हल्का सा खुशका लगाएंगे। मैंने इस डो से 2 पिज़्ज़े तैयार करने हैं तो मैं इसमें से हाफ़ डो लूँगा। सबसे पहले इसका एक गोल सा पेड़ा बनाएंगे। और जो एक्स्ट्रा डो बचेगी हमारे पास वो हम उतार लेंगे। अब मैं अपने हाथों की मदद से ही इसको गोल करूँगा। तो अगर आपके पास बेलन हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं अपने हाथों से ही इसको गोल कर लूँगा। को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अब रोटी को पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर रख देंगे। इसकी जो साइडें हैं इनको थोड़ा सा हमने ऊपर ही रखना है ताकि जो हमने इसके अंदर चीज़ वगैरह शामिल करनी है वो बाहर ना गिरे। सबसे पहले इसके ऊपर सॉस वाला चिकन लगाएंगे। चिकन के बाद अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और साथ ही इसके ऊपर ओलिव्स लगा देंगे। अब दोबारा से इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। पिज़्ज़े के ऊपर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लगा लिया है। अब एक पैन, कढ़ाई या पतीले को रखेंगे चूल्हे पर। जिसमें आप बनाना चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले उसको ढक्कन से करेंगे कवर और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इसको हीट अप होने देंगे ताकि इसके अंदर जो हीट है वो अच्छी तरह से बन जाए। जैसे ही पैन अच्छी तरह से हीट अप हो जाएगा, के अंदर इस तरह का एक स्टैंड रख देंगे। ये हांडी रखने वाला स्टैंड है। पिज़्ज़े को रखेंगे इसके ऊपर। फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे। ढक्कन से करेंगे कवर और तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा हमारा यहाँ पे रेडी है, लेकिन हल्की फुल्की सी जो कसर इसके ऊपर बाकी बची है, इसको कवर करने के लिए मैंने ये तवा लिया है और इसको मैंने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से चूल्हे पर हीट अप कर लिया है। और इसको मैं इस तरह से ऐसे कवर करके 1 मिनट के लिए इसी तरह से पकने दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़े की जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आई है। तो अभी इसकी कटिंग करके इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी है। थोड़ा सा अंधेरा पड़ गया था तो इसको मैं रोशनी में ले आया हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पिज़्ज़े हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।